दोस्तों, मन का सक्या अरेंज कोचिंग फैंटम और यस अरविंद क्लास में आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा करें। हम लोग मैथमेटिक्स के एक नया सेट लेके आए हैं जिसमें आपका क्वेश्चन जो होंगे आपके आते रहते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस स्पेशल और आरआरबी के लिए क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप लोग उसको देखना है, लाइक फिर करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर लिया। हाँ, ठीक है। तो बताइए अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उन्होंने कंडीशन लगाई कि ए बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक, ए बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन तक। उन्होंने 20 दिन तक काम किया। अगर 20 दिन तक काम हुआ है तो काम हो गया होगा 20/30 भाग। ठीक नहीं, 2/3 भाग काम हो गया। ठीक, यहाँ ए बी दोनों ने किया है। ठीक भाई, अगर 20 दिन तक काम चला है तो 20/30, 2/3 भाग काम हो गया। काम बचा कितना? शेष काम ए ने अकेले अगले 20 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, तो अब ये काम बचा था 1/3 भाग, ये ए ने अकेले कर दिया 20 दिन में, तो ए करेगा 60 दिन में। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया आपसे। और अच्छी बात, क्या आंसर आएगा? 60 दिन। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट बचेगा काम 1/3 20 दिन में करता है तो पूरा काम हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उमस से थोड़ी गर्मी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायी बट्टे की दर 25% से 15% कर दी। विक्रय मूल्य में कितने % वृद्धि हो जाएगी? जैसे मान लो पहले 100 रुपये अगर अंकित था तो उसने पहले छूट दे रहा था 25, तो आपका 75 रुपये विक्रय मूल्य था। ठीक है, अब आपने 15 कर दी तो कितने बचेगा? 85 बचेगा, नया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पे 25 छूट थे, अब यहाँ पे कितनी छूट है? केवल 15 छूट। ठीक है भाई, तो अभी कह रहा है कि विक्रय मूल्य वृद्धि कितने हुई? तो 75 से 85 हो गया, 10 बढ़ा कितने पर? 75 पर। ठीक है भाई, गुणे 100, परसेंटेज वृद्धि 25 थे 75, 25 को 100, 40/3 होता है 13 से 1/3%। आता है आंसर आपका सी से। बोलो, अच्छा क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त, समझ में आ गया होगा समझते हैं, सही बात नहीं? ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। लेते हैं, यदि 170 रुपये को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात बांटा जाए तो दूसरा भाग कितना होगा? पहला काम होता है बटे अटेम कहीं दिया हो तो पहला काम अनुपात से ही किया करो। उसके लिए ये होता है कि लासा लो इनका, 3 2 3 5 का लासा। ठीक है, 30 आएगा, 30 में सब में मल्टीपल कर दो, 30 का सभी में मल्टीपल कर देंगे आप। ठीक है, 5 चक्का 30, 3 30 और 2 15 30, तो 15/20/6 × 24, ये रेशियो है। बांटना कितने में? 177। ठीक है भाई, तो बांट दो, ये हो जाएगा 20 15 35, 35 और 24 जोड़ोगे 5 4 9 59। ठीक है, 59 तिया 3 पत्ता है 7 2 और 5 15 17। ठीक है, 3 बार जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। पूछ रहा है दूसरा भाग बताइए, तो 20 तिया 60 कितना आएगा? दूसरा भाग 20 तिया 60, आप कहोगे दूसरा भाग आपका 60। अच्छा है, बस केवल बांटना था अनुपात में, हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आसान से बांट पाएंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है भाई, चलो दूसरा देखते हैं। किसी वस्तु को 69 रुपये बेचने के बजाय 78 रुपये बेचने पर लाभ दोगुना हो जाता है। पहले लाभ हो रहा होगा कुछ ना कुछ, अब आपने कहा 78 बेचा तो लाभ दुगना हो गया, तो पहले की अपेक्षा का दुगना लाभ हुआ। जैसे मान लो यहाँ एक्स लाभ था, यहाँ पे 2x लाभ हो गया, तो यहाँ पे बढ़ कितने के रुपए? एक्स रुपया कितने बढ़े? 69 से 78, आप कहोगे 9 रुपये। ठीक है, 69 से 78 रुपये कितने हो गए? 9, 9 रुपये का लाभ है आपका। ठीक है, अब ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक,
69 का बेचा, 9 का लाभ हुआ, कितने का लाए होंगे? तो आपको किराए आपका हुआ 69 में से 9 कम 60 रुपये। ठीक है, किराया मूल्य रहा होगा उसका वस्तु का 60 रुपये। ठीक, एकदम जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन, आसान से लगने वाला और कई बार पूछा आ रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, हम समझते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो एक और ले लेते हैं। राम रहीम की आयु का अनुपात 10:7 है। राम की आयु रहीम की आयु का प्रतिशत क्या होगा? राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, तो जिसका पूछे उसको ऊपर किससे पूछा गया? राम की गुणे 100। ठीक, परसेंटेज पूछा गया तो आप कहोगे 110%। ठीक है, राम की आयु से कहा गया, रहीम की आयु पूछी गई तो रहीम का आयु ऊपर, राम की आयु नीचे, गुणे 100, परसेंटेज आएगा 110। आप कहोगे 10% पूरा पूरा, कोई दिक्कत? ये 10:11 है ना, तो ये निकालना है इससे, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है और समझ में आ रहा होगा। चलो एक और ले लेते हैं। गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर जाता है और 40 किलोमीटर घंटा की चाल से लौटता है। देखो, जब दूरी बराबर हो, 32 की चाल पे गए और लौटे आप 40 की चाल से, तो दूरी कुछ भी हो, हमें चाहिए औसत चाल। क्या चाहिए? औसत चाल। दूरी का इफेक्ट नहीं है, तो हमने बताया था दूरी बराबर हो तो औसत चाल होती है आपकी 2x बाई अपॉन x प्लस वाई। 40 और 32 72, 8 8 ने 72, 8 5 40, 5 2 0, 320/9, इसे डिवाइड करो, होती 27, 5 बची 50 हो गया, 9 45, 9 45, ये आएगा 35.55 किलोमीटर पर हावर्स। बोलो, 35.55 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलो एक और लेते हैं। राम और हरी 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। ठीक है, 5 दिन बाद हरी काम छोड़ देता है। राम और हरी 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। 5 दिन बाद हरी काम छोड़ दे चला जाता है, राम को शेष गिरी 8 दिन और लगे। कुल 58 किलोग्राम गिरी काटी गई, तो गिरी को 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लगे? हरी को 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लगे? अभी कहा गया कि राम और हरी दोनों मिला के 12 किलोग्राम गिरी काट सकते हैं 2 दिन में। ठीक है, पता चला कि 5 दिन बाद राम और हरी 12 किलोग्राम काट सकते हैं, 12 केजी 2 दिन में। ठीक, मतलब एक दिन में कह सकते हो 6 किलोग्राम, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काटते हैं? 6 केजी एक दिन में। अब ये 5 दिन तक काटते रहे, कितने दिन तक? 5 दिन तक, तो 5 छक्का 30, 5 दिन तक काटा होगा तो 5 छक्का 30 केजी गरी कट गई होगी। ठीक है भाई, क्योंकि 12 किलोग्राम 2 दिन में, एक दिन में हो जाएगी 6 किलोग्राम। ठीक, दोनों मिला के कुल 58 किलोग्राम गिरी, शेष गिरी 8 दिन में राम को शेष गिरी। अब यहाँ से हरी चला गया तो शेष जो बची है वो हरी ने काटी। किसने काटी? हरी ने। कितने दिन में? 8 दिन में। कुल गिरी कितनी काटेगी? 28 और 58, 58 में से 30 कम कर दो, 30 तो कम हो चुका है, जैसे 30 कम करोगे तो बचेगा 28। 28 केजी गरी हरी काट देता है कितने दिन में? 8 दिन में। तो एक दिन में काटेगा, 28 लगा दो भाग, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो हरी काट रहा है एक दिन में 3.5 किलोग्राम गरी। तो हरी को काटने चाहिए कितना? 10 किलोग्राम गरी काटने में कितना समय लगेगा? ये राम की थी, क्या था? राम, हरी चला गया था, ये किसका है? राम का है भाई, ध्यान रखना, राम। ठीक, अब हरी की बात करेंगे, दोनों मिला के काटते हैं 6 किलोग्राम, उसमें से 3.5, 7/2, 3.5 हो गया, ये किसकी है? राम की। तो हरी कितनी बचे? तो हरी का आप देखोगे 2.5 बचेगी, 6 - 7/2, 2 12 में तो 7 कम, 5/2,
हरी काटेगा 5/2 किलोग्राम गरी एक दिन में। और कितनी गरी कटवानी है आपको? 10 किलोग्राम। तो 10 से लगा दो, 5/2 से भाग, 2×2=4, 5×2=10, 2×2=4, 4 दिन लगेंगे किसको? हरी को काटने में। ठीक है भाई, अतः आंसर आपका डी से। एक अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, आसान सा, बढ़िया, अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रयास करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल का इतना अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद 15% लाभ हो जाए। यदि वस्तु का लागत मूल्य 720 रुपये पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? ग्राहकों को लागत मूल्य दिया गया, अंकित मूल्य पूछा गया है, तो एक बात ध्यान रखो कि लागत मूल्य पे हम लोग लाभ देते हैं। 720 पे क्या % लाभ हो रहा है? आप कह रहे 15% लाभ हो रहा है, तो 115/100। ठीक है, अंकित मूल्य आप x मान लेते हैं, उस पर हम लोग छूट देते हैं, 10 छूट 90/100। कैसे होंगे आपस बराबर? क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, दोनों कैसे होने चाहिए? आपस बराबर होने चाहिए। यहाँ जो सॉल्व करोगे आप, 100 कैंसिल, 9×8=72, बस गुणा कर लो आप, 8×5=40 की 100 अप्लाई 4, 8×1=8, 4, 12×2 अप्लाई 1, 8×1=8, 1, 9, 920। ठीक है, रुपए, ये आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। इसमें समझते हैं कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आसानी से आ जाए। बोलो बोलो, है ना? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, चलो बताया जाए। हाँ, यदि कोई निश्चित राशि ABC पूरी तरह इस तरह विभाजित की जाती है कि A को 1/2 भाग, B को 1/3 भाग और C को 12 रुपए। A को 1/2 भाग मिल गया, B को 1/3 भाग मिल गया, तो इनको जोड़ो पहले, कितना होगा? 1/2 + 1/3 लगतम आएगा 6, 3 और 2 5, 5/6 भाग इनका हो गया, तो C का कितना बचा होगा? 6 से 5 कम 1/6 भाग, ये है कितना? 1200। ठीक है, तो पूरी हो जाएगी बात छंग 7200। अब पूछा गया ए का हिस्सा कितना होगा? 7200 का आधा चाहिए, 7200 टोटल था, उसका आधा चाहिए ए को, कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है भाई, आप कहोगे 36 रुपये किसका हिस्सा है, तो आप कहोगे ए का हिस्सा। बोलो भाई, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान से आ गया। चलो आगे देखते हैं। किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5। देखो, लागत और बिक्री, बिक्री मूल्य जो है लागत मूल्य का 8/5 भाग, अनुपात लगाओगे कट जाएगा, 5:8 आया, तो 5 से 8 कितना बढ़ गया? 3, 3 बढ़ गया कितने पर? 5 पर, गुणे 100, परसेंटेज लाभ आएगा आपका 5×2=10, 20×3=60, 60% लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, आसान सा बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त, समझ में आई बात? हम समझते हैं आपको समझ पा रहे होंगे, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज से कितना % देख, दोनों लिखो, मनोज और सुभाष। ठीक है भाई, मनोज का वेतन सुभाष से 40% कम है, मनोज का वेतन जो है सुभाष से 40 कम है, तो ये आपका 60 रह गया। ठीक है भाई, तो सुभाष का वेतन मनोज से कितने % अधिक, कितना अधिक है? तो अधिक निकालने के लिए अंतर बटे कम, कितना अंतर है? 40 का, कौन है आपका? नीचे 60, गुणे 100। अधिक निकालना हो कहीं, अंतर बटे कम गुणे 100 आता है। ठीक है, 2×40, 20×60, 200/3, 66/2/3 परसेंटेज, अतः आंसर आपका सी सही, एकदम जबरदस्त, अच्छे क्वेश्चन, सटीक से ऑप्शन भी, तो इसलिए आपका ध्यान रखना है, बारीक से निकालना है, गलती नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो एक और ले लेते हैं। 80 किलोमीटर घंटा चाल की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की चाल याद करो। एक गाड़ी यहाँ से चलती है, ठीक है, यहाँ से जब चलती है तो आपकी कंडीशन आती है कि जैसे गाड़ी यहाँ छूटती है तो उसमें दिखता ये है कि 6 घंटे बाद दूसरी गाड़ी यहाँ चल रही। ठीक है, इसकी चाल कुछ भी रही हो, इसकी चाल आपकी है 80 किलोमीटर पर आवर्स।
ठीक है, जब दोनों चाल दी जा रही हो, अभी पूछ रहा है कि 4 घंटे मुझसे आगे निकल जा रही, तो 6 घंटे तो ये हो गए, 4 घंटे आपको और लगे तो यहाँ से यहाँ तक आपके 4 घंटे और हो गए, तो 6 4 10 घंटे के अगर देखा जाए तो 10 × 80, और ये हो गया, और यही आपकी दूरी केवल कितने समय में, जो आप ये गाड़ी इसको 4 घंटे में पार कर रही है, तो 80 की चाल पे समय लगा 4 घंटा, और इस गाड़ी को समय लगेगा आपका, दूरी आप बराबर कर रहे हो तो T1S1 बराबर T2F कर देंगे हम लोग। ऐसी कंडीशन में इसको 6 4 10 घंटा लगेंगे, तो x × 10 घंटा कैसे उनसे आपस में बराबर, ठीक है भाई। 8 चौको 32, आप कहोगे उस गाड़ी की चाल है 32 किलोमीटर/आवर। समझ में आई बात, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। S1 T1 बराबर S2 T2 कर दो आप, ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर रहेगी तो आप लगा सकते हो, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, हम समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलो, 4,000 रुपये पर 18 माह पे 12% दर से कितना हजार ब्याज अर्जित होगा? रुपए आपके 4,000 रुपये, ठीक है भाई, 18 माह में 12% वार्षिक दर है। अगर 12% दर है आपकी, और सिंपल इंटरेस्ट कोई दिक्कत भी नहीं, 12% दर है, 18 महीने तो बटे 12 करना पड़ेगा बस, बाकी सब ठीक है, ठीक है भाई। ब्याजित निकालना है, बहुत लंबी समस्या तो है नहीं, तो हम समझते हैं आपको ये चीज़ आ गई होगी। 8 चौक 72, 720 रुपये, ठीक है भाई, है सिंपल सा क्वेश्चन। चलो और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। इसकी वैल्यू दी गई है 5 घात, पूछ रहा है आपको a+1/a की वैल्यू 2 है, a की पावर 5 प्लस a1/a की पावर 5, क्वेश्चन मार्क होगा। जब भी इसका ये को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका, जब भी इसका मान 2 दिया जाए तो इसका तभी 2 मान संभव है जब एक का मान 1, ठीक है, ये डायरेक्टली हिट है। अब ध्यान रखना, ये तब संभव है जब a बराबर 1 हो, 1 रखोगे 2 हो जाएगा अपने आप। अब जब इसमें 1 रखोगे तो इसका भी मान 1 2 ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी करते रहो लगभग आंसर 2 ही रहता है, बशर्ते चिन्ह आपका प्लस ही रहे, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं रहने वाली। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय, मुर्गियों गायों की संयोग संख्या 50 है और पैरों की संख्या 142। अच्छा क्वेश्चन है, खूब आ रहा है। तो कितनी गाय? तो पहला काम होते हैं 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, संख्या बराबर होता है, ठीक है भाई। आप यहाँ जब देखेंगे 4 × सिर माइनस पैर बाई 2, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 पैर वाले जो हैं वो मुर्गी है, और जो सिर होते हैं कुल संख्या हो जाती है मुर्गी प्लस गाय, ठीक है। और सिर कितने होंगे? 50, तो 50 से 50 संख्या हो गई। अब इसमें रख दो, बाद में जितना आएगा उसमें घटा देंगे हम लोग, यहाँ मुर्गी निकलेंगी आपकी, मुर्गी से घटा देंगे बाद में। 4 × सिर 50 माइनस 142/2, 200 में से 142 कम, बचेगा आपका 58/2, मतलब 29 मुर्गी हो गई। क्या हो गई? मुर्गी। 29 इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे 21 आपकी गाय हो जाएंगी, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका ए से। बोलो भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आ गया होगा, समझते हैं। अच्छा, ये आपका एक डायग्राम बैन आरेख दिया गया है पाई चार्ट में, तो पाई चार्ट में आप देखना है आपको, चावल गेहूँ चीनी चाय की बात हो रही है। अभी मैं पूछा गया ग्राफ का अध्ययन करना है, ये वेट है, ये राइस है, शुगर है और टी है। आरेख में अनुसार गेहूं और चीनी, गेहूं और चीनी जोड़ देना, गेहूं और चीनी, ठीक है। तो गेहूं और चीनी एक साथ करोगे तो गेहूं चीनी जोड़ेंगे हम लोग प्लस चीनी, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका 30 10 40 के साथ में चावल और चाय का उत्पादन चाहिए, चावल और चाय, तो आप हो जाएगा 55 5 60, चावल और चाय प्लस चाय, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना। जब अनुपात लगाओगे तो विदुन 40 वित्तीय 60, 2:3 आ जाएगा, ठीक है नहीं भाई, एकदम अच्छा क्वेश्चन। अरे वाह, अच्छा, गेहूं और चीनी था, गेहूं और चीनी 40 हो गया का कुल उत्पादन, चावल और चाय, चावल और चाय के कुल उत्पादन के अंतर का अनुपात, अच्छा इनका अंतर चाहिए था,
इन दोनों में अंतर आएगा 50 का, 50 के साथ अनुपात निकालोगे, इनका अंतर चाहिए, इनका योगफल चाहिए, ठीक है भाई। तो 4:5 आएगा, क्या आएगा 4:5। एक बार योगफल है, यहाँ पर अंतर घटा देंगे इसमें, ठीक है भाई। चलो, चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है, ये वाला हो गया पहले वाला, ठीक है। इसके करते हैं हम लोग, चावल और चाय का उत्पादन चाहिए आपको, चावल चाय जोड़ेंगे हम लोग, चावल और चाय 8 हो गया, का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से 30 है, ये 60 है, 30 कितना ज़्यादा है, तो अंतर बटे, ज़्यादा पूछा जाए अंतर बटे कम गुणे 100, तो आप कहोगे परसेंटेज में जब भी आएगा तो आप कहोगे 100% अधिक, में दोगुना है जस्ट, ठीक है। दोगुना मतलब 100% अधिक, समझ में आई बात। गेहूं का प्रतिशत का केंद्रीय कोण चाहिए, जब कोण की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, कोण पूरा होता है 360 अंश, और 360 का हमें चाहिए कितना 30%, 30% चाहिए होगा, 36 दिया 108 हो जाएगा, 108 एंगल आपका हो गया इनका अनुपात, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो एक क्वेश्चन और बचा हुआ लास्ट में, चावल गेहूं चीनी चाय का कुल उत्पादन सभी मिला के कुल उत्पादन आपका 50,000 इकाई दही सैकड़ा हजार 1000 लाख 5 लाख किलोग्राम, तो देश में चावल उत्पादन कितना होगा जाके, पूरा 5 लाख है, ठीक है। उसका हमें चाहिए, उसका चाहिए 55%, ठीक है। 55/100, 2 बिंदु कैंसिल हो जाएंगे आपके, आप देखेंगे 55 25 की 5 अप्लाई 5 55 25 2 27, 2,75,000 आपका आएगा केजी, अतः आंसर आपका सी सही, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं, और देखते हैं क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा सभी से। जब एक दीवार घड़ी का अपराह्न 3:25 होता है, 3:25, ठीक है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई का न्यून कोण चाहिए हमको, तो पहला काम कोण निकालेगा, कोण निकालते हम लोग बताया था 1160 याद करो आप, इसका इसमें मल्टीपल करो, 6 18 180 हो गया, और 11/22 इसका इसमें मल्टीपल, 55 5 5 22 5 27, कुल मिला के 275 में 180 कम करना है, तो आप देखेंगे 5 17 में 8 कम 9 95 आ जाएगा, 95 का आधा करोगे 47.5, ठीक है, एंगल, यही आंसर हो गया, ठीक है भाई। कोण निकालने को आ गया, कोण निकालने को 1160 लिख के उल्टा क्रॉस बड़ा कर देते हैं हम लोग, ठीक है भाई। चलो, एक काम 100 दिन में पूरा हो सकता था, यद्यपि 10 काम कर अनुपस्थित हो जाते हैं, जैसे मान लो पहले x मजदूर हो तो काम हो रहा था 100 दिन में, उसमें 10 लोग नहीं आए तो x - 10 नहीं आए, तब काम चला 110 दिन तक, 110 दिन तक। तो प्रारंभ में कितने कामगार थे ये पूछा गया है, तो यहाँ बस x की वैल्यू चाहिए होगी आपको, M1D में लगा दिया, 10x बराबर हो गया आपका 11x माइनस के 110, ये हो जाएगा x बराबर 110। प्रारंभ में 110 मजदूर थे, बाद में 10 कम हो गए होंगे, ठीक है भाई। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। रवि और किशोर कक्षा में आपस में 13वां और 14वें स्थान पर है, ऊपर से रवि ऊपर से 13वां है और किशोर ऊपर से 14वां, ठीक भाई 14। यदि कक्षा में कुल 39 छात्रों, नीचे से दोनों के स्थान क्या होंगे, अगर 39 छात्र हैं तो हमने कहा था कि कुल संख्या अगर दी जाए तो आप नीचे से एक जोड़ दिया करो, पहला काम 40, अब घटा दो, 40 में 13 कम, तो आप कहोगे रवि का स्थान आ जाएगा 40 से 13 कम, तो बचेगा आपका 27, ठीक है, ये हो गया 27, 14 कम, ये हो जाएगा आपका 26, ठीक। तो 27वां और 26वां, 27वां एवं 26वां, अतः ऑप्शन आपका 20 है, बोलो भाई, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करना है, ठीक है भाई, थैंक यू।